हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, लगातार हम जो है डेली बेसिस पे काफ़ी उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो 2021 के मिड ऑफ द 2022 के मल्टी बैगर रहे हैं। कोविड के बाद जो रैली आई है वहां पर इन स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और क्वालिटी वाइज भी ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं। बड़े एनालिस्ट के, रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे रहे हैं और एक अच्छी करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। आज स्ट्रीट के फेवरेट आरती इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। स्पेशलिटी केमिकल का बहुत ही बड़ा और डाइवर्सिफाइड प्लेयर है और 52 वीक लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसे में यहाँ पे खरीदारी का कोई मौका बन रहा है? फ्यूचर आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इज माय इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे लगातार जो है हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं, हर रिजल्ट्स पर अपना रिव्यूज देते रहते हैं। और इंस्टा पे आप हमें डीएम करके कोई क्वेरी हो तो जो है आप पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। फ्रेंड्स, जो आरती इंडस्ट्रीज है वो 52 वीक के लो पर ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी लगातार मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं बिजनेसेस में पिछले कुछ टाइम में देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर क्वालिटी वाइज जो क्वालिटी है स्टॉक की वो इंटैक्ट है और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बड़े टारगेट्स यहाँ से दे रहे हैं। तो क्या ये जो करेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की? मार्केट अब एक ऐसे कंसोलिडेटेड फेज में आ गई है कि भले ही इंडेक्स निफ्टी आपको ऊपर से 5-7% ही डाउन दिख रहा हो, पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में एक बड़ी करेक्शन आ चुकी है और काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर आ गए हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में जब भी आपको उस तरह की लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिले और या फिर यहाँ से अच्छी करेक्शन आ जाए तो एक बहुत बढ़िया मौका बनता है खरीदारी का। काफ़ी लोगों को मिस्ड आउट फीलिंग है कि जो है वो पहली रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। मार्केट का अगर आप बड़ा ब्रॉड डाटा देखोगे 10-15 साल का, तो हर 2-3 साल में एक बार जो है स्मॉल कैप मिड कैप में एक बड़ी तेजी आती है। ये कंसोलिडेशन करेक्शन मुझे लगता है लंबा चल सकता है। बजट के बाद मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, बट मुझे लगता है 2024 ऑनवर्ड्स एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छा एक जो है वॉच लिस्ट बना के और उसमें एसआईपी लगा दें, अगर आप उसको हर गिरावट पे एक्यूमुलेट कर ले, मुझे लगता है 2 से 3 साल में यह अच्छा पैसा आपका बन सकता है। आगे हम आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे। फार्मा बिजनेस डीमर्ज हो चुका है। स्पेशलिटी केमिकल का भी ये प्योर प्ले बन चुका है। मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू 75-76% इनका जो है स्पेशलिटी केमिकल से ही आता है। फ्रेंड्स, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का ये ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। आरती इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी बात यह है कि आरती जो स्पेशलिटी केमिकल बनाता है ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कैटर नहीं करता। इसका रेवेन्यू लगभग एग्रो, पॉलीमर, एडिटिव, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट, डाइज, केमिकल जहां पर यूज होता है उस हर सेक्टर से डाइवर्सिफाइड जो है इसका रेवेन्यू आता है। ये आरती का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत जबरदस्त है। अच्छी ग्रोथ पाइपलाइन है कंपनी की, जो है प्लान्स हैं। कुछ चैलेंजेस जो है यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल रहे थे। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी के साथ में ये थी कि जो रॉ मटेरियल है, चाइना में पीछे लॉकडाउन है और वहां पर प्रोडक्शन कम हो रहा था। एक तो रॉ मटेरियल, जो इनपुट रॉ मटेरियल है उसकी रेट बहुत बढ़ गए हैं और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट भी है। कुछ प्रोडक्ट्स में जो है डिमांड भी कम देखने को मिली, जहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इनका कम रहा पिछले कुछ क्वार्टर्स में। इवन जो है Q2 में कुछ दिन के, कुछ वीक के लिए प्लांट भी इनका कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर शट डाउन रहा है। नाइट्रिक एसिड की सप्लाई को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही थी, पर अब दीपक फर्टिलाइजर के साथ इनका लॉन्ग टर्म 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। दीपक फर्टिलाइजर नाइट्रिक एसिड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। तो ये काफी जो है पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में डिमांड भी पिकअप होगी और रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी नीचे आएगी। स्पेशलिटी केमिकल का आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2 कारण है, एक तो डिमांड में स्लो डाउन था और इनपुट रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी। बट आने वाला समय सेक्टर में, ये सेक्टर पहले भी मल्टी बैगर था और आगे भी मल्टी बैगर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर जो मार्केट में लोग नए होंगे, 10-12 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि मार्केट में एक हमेशा एक इस तरह के बिजनेस का साइकिल होता है। जब बहुत ज़्यादा चलता है, वैल्यूएशंस भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उसके बाद करेक्शन भी आती है और कंसोलिडेशन भी होता है। उसी फेज से ये शेयर सारे अभी जो है गुजर रहे हैं, क्योंकि
हमने देखा था 21-22 के आसपास एक बड़ी तेजी जो है इन शेयर्स में देखने को मिली थी, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ कोविड के बाद की जो रैली आई है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न स्पेशलिटी केमिकल के स्पेस ने दिया है। तो इस चैलेंजेस को ओवरकम कम करके जो कंपनी है आने वाले टाइम में जो है यहाँ पर आपको रेवेन्यू ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, मार्जिन्स भी जो है इम्प्रूव होंगे। आने वाला 1-2 क्वार्टर और पेन रह सकता है, पर आप FY23 या 24 ऑनवर्ड्स लिखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको टॉप लाइन बॉटम लाइन में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्वालिटी वाइज ये कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया है और एक जो है पूरी तरह से ये एक पोर्टफोलियो शेयर है और वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर तो है ही, अपने सेक्टर में दिग्गज है, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये है कि जिस तरह से जो है अभी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट चल रहे हैं तो 1-2 क्वार्टर प्रॉब्लम रह सकती है, हो सकता है आपको यहाँ से भी थोड़े नीचे के लेवल देखने को मिले, बट वो SIP मोड में आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से एक्यूमुलेशन का मौका होगा। 570 रुपये CMP है, अपने हाई से 40-50% करेक्ट हो चुका है। काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था इस पर, प्रभुदास लीलाधार की, KR चौकसी की, काफी जो है ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में पीछे आई हैं इस पर, सबका जो है टारगेट लगभग 750-850 रुपए के आसपास है, वो भी एक अच्छा खासा यहाँ से जो है अपसाइड वो देख रहे हैं। पर मेरा मानना है 5 साल के व्यू से रखते हो तो ये अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाने का ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है। फ्रेंड्स, पोस्ट डीमर्जर जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल्स की, तो 27-28 की PE पे जो FY24 की एक्सपेक्टेड अर्निंग है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो फेयरली प्राइस्ड है, किसी भी हिसाब से इस तरह की हाई ग्रोथ सेक्टर के लिए महंगा नहीं है। यहाँ पर अगर मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो ये फिगर बढ़ भी सकती है, वैल्यूएशन सस्ते भी हो सकते हैं, यानी कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट आने वाले समय में पोस्ट कर सकती है। तो आती इंडस्ट्रीज जो एक पोर्टफोलियो शेयर देख रहे हैं उनके लिए मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कोई बुराई है। ऊपर के रेट पे फंसे हैं तो एवरेजिंग के लिए भी देख सकते हैं, बट एक चीज का ना थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अब जो समय था 2021 वाला कि आप कुछ भी खरीदिए तो 2-4-5-6 महीने में रिटर्न आपको मिल जाता था, या आपने एवरेजिंग भी करिए तो निकलने का मौका मिलता था। अब वो टाइम चला गया है, अब वो भूल जाइए कि आप एवरेजिंग करेंगे और यहां से स्टॉक तुरंत बड़ी 20-40% की रैली दिखा देगा। अब हो सकता है आप एवरेजिंग करें, वहां से भी 5-10% आपको नीचे स्टॉक मिले। अभी आप जिस भी अच्छे स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, व्यू आपको बेयर मिनिमम 2 साल का रखना पड़ेगा, बल्कि मैं कहूंगा 3 से 4 साल का व्यू रख के चलें तो आपका अच्छा पैसा यहां पर बनेगा। क्वालिटी स्टॉक गिरावट के टाइम पर आपको एक्यूमुलेशन का मौका देता है, इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं, जो हम 8-10 शेयर्स पर जो है पिछले 1 वीक में डिस्कस कर चुके हैं कि हर 5% गिरावट पे आप 10-15% खरीद लीजिए, और गिरता है थोड़ा और एक्यूमुलेट कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं ये 570 से 200 रुपए आ जाएगा। स्टॉक हो सकता है कहीं ना कहीं अपना बॉटम बनाए, 10-12% की गिरावट आपको और देखने को मिले, तो आप छोटे छोटे जो है क्वांटिटी में हर करेक्शन पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज स्टॉक में कोई भी जो है किसी भी तरह की खराबी नहीं है, और ये मार्केट का एक नॉर्मल जो है पैटर्न है। और अगर आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग मार्केट में जो है टेन्योर्ड हैं, 10-12 साल से पैसा लगा रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। पर बहुत बड़ा चंक इन्वेस्टर का जो है कोविड के बाद पैसा लगाना स्टार्ट किया और उन्होंने इस तरह का कंसोलिडेशन और एक सब्सटैंशियल करेक्शन नहीं देखी है। तो फ्रेंड्स, सब्सटैंशियल करेक्शन जो आती है तो मिड कैप स्मॉल कैप में मार्केट मचती है और बड़ी गिरावट आती है, पर यही है कि अच्छे शेयर को आप वॉच लिस्ट में रखिए और करेक्शन पे बस उसको खरीद लीजिए, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बड़ा पैसा मार्केट में आप पीट जाओगे। फ्रेंड्स, इसी स्पेस में मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो क्लीन साइंस भी है। वो कंपनी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की बात हो रही है और मैं क्लीन साइंस की बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्लीन साइंस मेरे को बहुत पसंद है। स्पेसिफिकली मार्जिन फ्रंट्स पे इतना प्रेशर के बाद भी कंपनी हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन 38-40% के मेंटेन कर रहा है। वो शेयर्स भी मेरे को बड़ा पसंद है। अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है कंपनी का वहां पे प्लान है, तो उधर भी आप थोड़ा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो शेयर को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और स्टॉक जिस पर आप कोई एडवाइस चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।